वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया कॉलोनी कटी पहाड़ी के एक सड़क किनारे और हमारे साथ यहाँ के अफराद मौजूद हैं। ये भी सेंसिटिव इलाका, जो इंतहाई हसास तरीन इलाका है कटी पहाड़ी का, उससे कनेक्टेड एक एरिया है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कराची में खून की जो होली खेली जा रही है और जिस तरह लोग जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं, बुनियादी वजूहात क्या हैं और इस वक्त सूरत हाल क्या है जनाब? जी सर, हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे वाक़यात के हालात में जो है ना हमारे यहाँ तक पहुँच गए। हमारे यहाँ तकरीबन 5वां दिन है कि पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। हमारी पीएमटी की जो वो हैं तारें हैं वो उड़ी हुई हैं सारे, और लोग परेशान हैं। खाने पीने की भी कोई चीज़ें नहीं हैं, न आटा मिलता है न पानी मिलते हैं, कुछ सख्त परेशानी है। लोग सख्त। कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है? तकरीबन ये 5वां दिन चल रहे हैं। तो लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और परेशान हैं, और फायरिंग की भी ख़तरा है। बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते हैं और गोली आते हमारे घरों में लगती हैं। ये भी नहीं पता कि ये कौन कर रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल कोई दहशतगर्द तो है ना। आपके ख्याल में ये कर कौन रहा है? ये कर जो दुनिया जानते हैं कौन कर रहा है। उसके बावजूद वो ज़रिया सन जो हमारा है, काई मलिशा, ऐसे तमाम सोए हुए क्यों उनको होश नहीं है। इधर अवाम मर रहे, गोलियाँ चल रहे, दोनों मुसलमान एक दूसरे के मार रहे, ये भी किसी के साजिश से हो रहे। तो अल्लाह उनसे पूछे कि ये हालत क्यों हो रहे। 5 मदीने सिक्योरिटी इदारे कहाँ पर हैं? हमारे रेंजर्स और पुलिस किस हद तक काम कर रही है? कोई भी नहीं है सर, हम लोग 5 दिन से परेशान हो रहे, ना पुलिस से ना रेंजर से, कोई भी नहीं है मौजूद हालत। तो आपके ख्याल में हमारी हुकूमत तो मुसलसल ये कह रही है कि जनाब हम सिक्योरिटी सही तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जो है हमारे पुलिस वाले सही काम कर रहे हैं, हमें तो पूरे इस एरिया में ज़्यादा पुलिस वाले नहीं मिले। कोई इंतजाम नहीं है सिक्योरिटी का, ना रेंजर्स हैं ना पुलिस है, कोई भी नहीं है। 5वां दिन है, हमने पुलिस का शक्ल ही नहीं देखा है, और गोली दबा के चल रहे दिन रात 24 घंटे, कोई 5 मिनट के वक्फा भी नहीं देते। आपके ख्याल में ये जो फायरिंग के वाकयात हैं, ये जो टारगेट किलिंग के मामला चल रहे हैं, क्या ये मामला सियासी है? ये सियासी है, कोई हद तक है, इसलिए कि दोनों सियासी जमातें, बीच में और लोग मारे जा रहे हैं और पुलिस का तो नाम ही उन्हें। गरीब लोग और आम लोग बेचारे उसमें मारे जा रहे हैं। हमारे 4-5 दिन से हम लोग घरों से बाहर निकले और वहाँ से फायरिंग होती है, यहाँ से लोग घरों में बैठे होते हैं, उन पे वो लोग मरते हैं। गरीब आवाम उसमें, लोग घरों से बाहर नहीं निकल। आप क्या कहते हैं? हमारा चाचाजाद भाई तो सुबह अपना बच्चे को लेके गया उसको पढ़ाई के लिए मदरसे पे, वो छोड़ लिया मदरसे पे, वापस आ रहा था तो पीछे से गोली से मार दिया, हलाक हो गया। जहाँ भाग हो गए वो? हाँ, जहाँ भाग हो गए, हाँ हो गया, लेके गया जना बाजार पे, वहाँ जना अस्पताल पे, वहाँ से जो है ना इंतकाल हो गया, वापस लाया। देखिए जनाब, मुझे पूछना ये है कि मामला चाहे ये सियासी है या कोई और अनासिर इस तमाम मामलात को ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन वाकयात में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान दोनों हम लोग का, आवाम का हो रहा है। आवाम का हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है। कोई भी है, उस साइड का है, इस साइड का है, और कोई भी ज़बान बोलने वाला है इसमें वो नहीं है, लेकिन ये कि नुकसान सारे मुसलमान का हो रहा है। और इसमें ये भी नहीं पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहे हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये कि कोई भी कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी को तो ये चाहिए ना कि वो उसको आज तक पहुंच जाए, कंट्रोल करें। हुकूमती आला ओहदेदार तो ये बोल रहे हैं कि जनाब तमाम तर सिक्योरिटी मामला सही हैं, इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, हमें तो कोई इक्का दुक्का नहीं, तो पूरा शहर चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूदा हुक्मरान जो है ये जालिम अमेरिका से डॉलर लेते हैं और ये डॉलर जो है आवाम में तकसीम करते हैं, एक दूसरे के मारो, एक दूसरे को लड़ो, और गरीब आदमी का क्या हाल है। और बात यह है कि अल्लाह हुक्म करे कि कुरान का हुक्म आवे, कुरान का हुक्म हो और कुरान का बादशाही आवे, तो तब ये जालिम, ये मुनाफिकीन हो और ये जो पैसा डाले लेते हैं ये तबाह हो जाएगा, ये गर्क हो जाएगा, ये पांसी हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है? ये सब कहता है कि हमारे हाथ में तलवार होएगा, तलवार हो, ये गोली मूली पे नहीं चलेगा, हम गर्दन से हम काटेंगे। जी बाबा जी, आप क्या कहते हैं? दरअसल बात यह है कि हम एक हकीकत क्या है, हम कल में गवाही है। इस कराची के अंदर जो आए हुए हैं, ये जिन तंजीमों में गैर मुल्की शामिल है, वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान का मारना नहीं चाहता, मुसलमान का भाई है, और अगर एक मरता है तो सबको दर्द होता है।
लेकिन मुझे ये बताइएगा, कटी पहाड़ी का बेसिकली तनाज़ा है क्या? दोनों अतराफ से फायरिंग का ये सिलसिला चल रहा है, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो घरों में महसूर होकर रह गए हैं? अभी हमने एक गाड़ी देखी, बख्तरबंद गाड़ी, जिसमें ख़ानदान बड़ी मुश्किल से वहाँ से रेस्क्यू करके उनको निकाला गया है। खाने की कमी, ग़िज़ा की कमी, उसमें पश्तून भी थे, उसमें दूसरी ज़बान बोलने वाले भी थे और उसमें उर्दू स्पीकिंग भी थे। तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान तो एक आम शख्स का हो रहा है जिसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। 2 पार्टियाँ हैं या 3 है या 4 है, अपने सियासत चमकाने के लिए गरीबों को भूख से मारना मांगता है। एक अपने आप को चमकाना मांगता है, दूसरा अपने आप को चमकाना मांगता है। गरीब को इनसे कुछ मिलना नहीं, और गरीब अल्लाह से दुआ करते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इन दोनों पे जो भी ऐसा करते हैं, तीसरा है, इन पे पाबंदी लगाए तो गरीब सुकून का सांस ले लेंगे। गरीब को कुछ नहीं चाहिए, अमन चाहिए, मजदूरी चाहिए, बच्चों का पेट पालना चाहिए, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। क्या कोई ऐसा लाहेमल तरतीब नहीं दिया जा सकता कि साथ बैठकर इस तमाम मामले को ख़त्म किया जाए, ख़त्म करने की कोशिश की जाए? साथ मिलकर इंशाल्लाह ये हुक्म अल्लाह हुक्म करे, कुरान का हुक्म आवे, कुरान का हुक्म बादशाही आवे, तो ये मामला सिर्फ ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये मुनाफिकीन, ये जालिम हो तो ये नहीं ख़त्म होगा। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामिया कॉलोनी कटी पहाड़ी के एक सड़क किनारे, और हम यहाँ के आवाम से बात कर रहे थे। उनका कहना यही है कि ये लिसानी मामला नहीं है, कौमियती मामला नहीं है। जो भी वाक़यात हो रहे हैं उसको ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है। कोई तीसरा हाथ इसमें मुलविस है जो लड़वा रहा है कौमियती या लिसानी बुनियाद पर। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हम आगे जाएँ और मज़ीद जो है इस इलाके में दूसरे जो लोग यहाँ पर रहते हैं, किसी भी कौमियत से उनका ताल्लुक हो, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएँगे। यहाँ टाइम हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सड़क किनारे। आप ये देख सकते होंगे इस वक्त यहाँ पे फायरिंग हुई है, और फायरिंग जो है स्ट्रेट फायर किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एन कटी पहाड़ी के ऊपर, और इंतहाई जो है संगीन सूरत हाल है।